हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम है, रिलेशनशिप कोच है सादिया वाइन साहिबा। सादिया साहिबा वेलकम करते हैं आपको। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज जनरेशन गैप की। तो जनरेशन गैप तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, ये तो नेचुरल है। आने वाली नस्लें, पिछली नस्लें, माँ बाप से जनरेशन गैप होता है। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जो बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं वो बहुत तेज है, उनका दिमाग हमसे भी बहुत तेज है। माँ बाप उनकी अचानक से जो चीजें वो नहीं समझ पाते। वो कहते हैं हमारे दौर में तो ऐसा नहीं था। इससे क्या नुकसान सामने आते हैं? सादिया वाइन साहब, आप माजरत, आपके जवाब से पहले एक अनाउंसमेंट हमने बड़ी इंपॉर्टेंट करनी है, और वो ये कि इस अहम टॉपिक से रिलेटेड आप कॉल्स कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। फोन नंबर टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, कॉल करें। सादिया वाइन साहिबा मौजूद हैं, उनसे आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। मैम प्लीज। जी, सबसे पहले तो उनको इसमें से निकलना होगा। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और उसमें पेरेंट्स को ज़रा सा आगे निकलना होगा। बच्चे तो माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट हैं आजकल के, दैट वेरी यंग चाइल्ड जो कि बहुत छोटा होता है, पुराने ज़माने का मेरे ख्याल में वो रिढ़ता रहता होगा, अब उसमें भी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई है। और अब ये जो दौर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसमें जो हमारे बच्चे हैं दे आर फुल ऑफ इंटेलिजेंस, उनमें विजडम है, उनमें अक्ल है, वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, टेक्नोलॉजी उनको ऐसे आती है जी। तो वो सवाल के जवाबात क्योंकि वालिदैन दे नहीं सकते अमूमन, जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि हम दोनों का गैप बढ़ गया है और ये कैसे ऐसे हो गया, हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, वो ज़माना गुजर चुका है। हम तो अपने माँ बाप के आगे नहीं बोलते थे, हमें चीज़ नहीं समझाते थे, ये हमें क्यों ऐसे समझाते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, पुराने ज़माना कहना चाहिए उस ज़माने को, जिसमें वाकई माँ बाप ने अपनी औलाद को इतनी जुर्रत नहीं दी हुई थी कि वो कुछ कह सकें। वो तो बेचारे ये भी नहीं कह सकते थे कि मैंने इस जगह शादी कर रही है, इस जगह नहीं कर रही, यू नो। अभी हालात ने इतनी जुर्रत दे दी है कि बच्चे बहुत ज्यादा सर पे अब तो खैर वो खुद ही 12-12 साल की उम्र में शादियां करने लगे, व्हिच इज क्वाइट फनी फॉर मी। एंड यू नो, अब तो दुनिया ही बदल गई, तो उनके तो माँ बाप बड़े खुश हैं ये कारनामा अंजाम देते हुए। लिहाजा लाइफ में जब आगे जाना है तो पुरानी चीज़ों को लेकर हम नहीं चल सकते। व्हाट वाज यस्टरडे उसको छोड़ दें कल तक। और ये जो दौर अब आ गया है, इसमें बच्चों तक पहुंचने के लिए माँ बाप को अपने आप को अपग्रेड करना होगा। बच्चों को नहीं आप कंट्रोल कर सकते अब, दे आर गॉन आउट ऑफ योर हैंड्स। व्हाई? बिकॉज द टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे चली गई है, दुनिया इतनी आगे चली गई है, बेईमानियां इतनी अरूज पर है, उसमें बच्चे क्या करेंगे? वही सीखेंगे जो वो देख रहे हैं। इसके पेरेंट्स को एक तो पॉइंट इस टॉपिक का ये है जो आपने बताया अभी, कि जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा है कि बच्चे किसी और एरा में हैं, पेरेंट्स किसी और एरा में। और एक दूसरा रुख इसी तस्वीर का ये भी है कि जिसमें माँ बाप बिजी इतने हैं अपनी लाइफ में कि वो बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और वो बच्चा निगलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक जनरेशन गैप आ रहा है। बिल्कुल आएगा। जनरेशन जेन जी, तो जेन डी, तो जेन वाई, अब तो नए नए ड्रामे हैं। जब माँ बाप अपने बच्चों को, जिनको बहुत ज़रूरत है उनके टाइम की, वो नहीं दे सकते, तो वो याद रखें कि गैप वहीं से शुरू होगा। आपने नोट किया होगा कि बहुत छोटे बच्चों को, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं छोड़ के जाना पड़ता है, या नान के दाद के अगर वो नहीं हैं तो फिर वो किसी मॉन्टेसरी में या किसी ऐसे क्लब में छोड़ देंगी जहाँ सुबह से लेके जी शाम तक वो छोटे से बच्चे को फीड भी कराएंगे, पैम्पर चेंज भी होगा, हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। लेकिन वो माँ कभी भी नहीं बन सकती, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो उससे ये होता है कि बचपन से ही वो माँ की जो लैप है, जिसे कहा जाता है वो सबसे पहली दर्स का है, जब वो नहीं मिलती ना बच्चे को, तो उसके बीच में बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती। यानी जो बच्चों के और माँ के, वालिदैन के दरमियान जो फासला है वो यहाँ से बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। और फिर उसमें ये होता है कि जब हमारे पास टाइम ही नहीं है अपनी औलाद के लिए, खेलने का, बैठने का, बातें करने का, स्टोरी टेलिंग का, पुरानी कहानियां सुनाने का, वो नहीं सुना सकते। पहले तो दादी नानियां भी सुनाती थी, अब तो उनके पास भी टाइम नहीं, क्योंकि वो पहले जरा देख लेना क्या हो रहा है तो फिर ही वो कुछ कर सकेंगी। लिहाजा थिंग्स हैव चेंज टोटली। तो पुरानी जनरेशन को बहुत खुशी के साथ नई वाली जनरेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा कल का फ्यूचर है। तो साथिया साहिबा, अब इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हालात इतने ख़राब हैं कि अब काम तो माँ ने भी करना है और बाप ने भी करना है। जितनी महंगाई पाकिस्तान में इस वक्त हो चुकी है, पाकिस्तान में कल्चर था कि बाप कमाता था, खातून घर में बैठती थी, यानी एक कमाता था 10 खाते थे। अब वो वक्त गया जी। अब 10 के 10 को कमाना पड़ेगा तो ही आप सरवाइव करेंगे। ऐसे में बच्चा कैसे हम मैनेज करें? बच्चा तो फिर एक टॉर्चरस किस्म की लाइफ गुजारेगा। अभी जैसे आपने कहा कि टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ठीक कीजिए। आपकी आवाज वहां तक नहीं जा रही थी, एग्जैक्टली टेक्निकल हमारे साथ, सॉरी दोबारा कंटिन्यू करेंगे। हमारे कॉलर आ गए। हुमैरा जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं। अच्छा। मैं इसी तो कहती हूँ गुनाह होता है, कसम नहीं खानी। कोई बात नहीं, मैं इनको डराती हूँ, ज्यादा तो ज्यादा डर देती हूँ कि इनके दिल में खौफ पैदा हो। अच्छा।
बहुत ज्यादा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए अच्छा रात को मान जाते हैं, सुबह को फिर वही काम। अच्छा उमेरा साहिबा, आप ये कहना चाह रही हैं कि आप अपने बच्चों को जो समझा रही हैं वो सुनते नहीं, आपकी बात नहीं मानते और वो कसमें खाते हैं झूठी। गाली गलौज बहुत ज्यादा करते हैं, आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं। ठीक है, मैं लड़ते हैं। साहिब आप कोई सवाल करना चाह रही हूँ उमेरा साहिबा? मैं बिल्कुल कहूंगी, मैंने कहा कि मैंने डराती भी हूँ गब्बर आ गया। बच्चों को बिल्कुल भी नहीं डराना चाहिए किसी भी सूरत, क्योंकि ये खौफ उनके दिल में इतनी बुरे तरीके से बैठता है कि उनको लगता है जैसे अंधेरे में नहीं जाना, वो कहते अब जिन आ जाएगा, पता नहीं कौन सा जिन था, अब तो आ चुका हुआ है, अब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जिन है यहाँ पर। तो ये माँ बाप जो है ना, ये ऐसी स्टोरी सुनाते हैं, जिन आ जाएगा, तुमको पता, मैं तुम्हें अंधेरे में बंद कर दूंगी वॉशरूम के अंदर। आई मीन व्हाट इज दिस? तो बच्चे को क्या करें फिर, कैसे डराएं? वो डरता ही नहीं है। डराना क्यों है? डराना समझता नहीं है ना, किसी बात पे माँ बाप भी तंग आ जाते हैं, फिर उनको होता है कोई ऐसी चीज हो जिसका नाम ले तो ये आराम से बैठ जाए। मेरे ख्याल में मेरा नाम लेना शुरू कर दें गब्बर की जगह। जो समझ के बात करेगी। सादिया वाइन आ गई है। और समझ के, मैं बिलीव करती हूँ कि हर चीज का सलूशन है। वैसे सादिया वाइन साहिबा, अभी आपने बात की कि हर चीज का सलूशन है, तो कोई आइडियल सलूशन हो सकता है इस मसले का? बच्चों के ना समझने पर उनको समझाना। लाइक गुड पेरेंटिंग, व्हाट इज गुड पेरेंटिंग? ये जनरेशन गैप ना रहे ना। अच्छा, गुड पेरेंटिंग तो तब सिर्फ वही होगी अगर माँ बाप वहाँ पर मौजूद हैं। वालिद ने तो जाना ही जाना है बाहर काम करने के लिए, लेकिन अभी जैसे इन्होंने कहा कि माँ का भी जाना बन चुका है, क्योंकि अब तो हालात ऐसे हैं दैट एवरीबॉडी हैज टू अर्न। उसके बीच में लॉस बच्चे का होना ही, पेरेंटिंग किधर रह गई? पेरेंटिंग तो गई फिर। इफ द मदर इज नॉट देयर, who is bringing the child? किसको बढ़ा रहा है? अगर माँ नहीं है तो फिर बाप होना चाहिए। एक तो होना चाहिए, वो घर बैठ जाए बेचारा अपने मुंह लेकर, और जो माँ है वो बाहर जाके काम करना ऐसा हो सकता है ना, मैनेज कर लें, टाइमिंग मैनेज हो सकती है कि आपकी जॉब। हाँ, आई विश कि ऐसा हो सके, लेकिन अमूमन जो आदमी है, जैसे शौहर का नाम दिया जाता है, वो बेचारा सुबह ही निकलेगा और शाम को कराएगा। कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है कि वो शाम को करे अनलेस एंड अनटिल वो घर से बैठ के काम करे। लेकिन सादे साहब, मेरे ख्याल से कुदरत का भी एक असूल है, जो माँ तरबियत कर सकती है, वालिद बाय नेचर ही वो जरा सेटिंग बाय डिफॉल्ट थोड़ी सख्त रफ्त होती है। नहीं, मैं इससे इख्तलाफ करती हूँ। कई दफा ऐसा होता है कि बाप जो है शायद माँ से अच्छी तरबियत करता है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपने सामने ये चीज देखी भी है। वो दुनियावी मामलात में शायद जो इमोशनल ग्रूमिंग है वो वालिदा ज्यादा बेहतर। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, आप बताएं प्लीज। थैंक यू। बहुत ही अच्छा हो कि उन दोनों की आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि दोनों मिलके बच्चों की तरबियत करें। शुक्र है सादिया साहब ने ये नहीं कहा तुम लोग अपना तज़किया देने में जा रहे हैं। हमारी अपनी शुरू होने वाली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ हम आपस में इख्तलाफ कर सकते हैं ऑब्वियसली। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर इख्तलाफ नहीं है तो फिर तो आप बिल्कुल ही एक ही ना लाइन पे चल रहे हैं, जिसकी अपनी कोई से नहीं है, कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, कोई माइंड सेट नहीं है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इख्तिलाफ बिल्कुल करें, मेरे से करें, मुझे क्वेश्चन करें, यू आर मोर देन वेलकम। यू हैव टू हैव योर आइडेंटिटी। आपका ये कहना है कि माँ या बाप में किसी को प्रॉपर टाइम देना होगा बच्चे को, तो ये बहुत जरूरी है। ये डेफिनेटली हर किसी को ये चीज दोनों को देना होगा, बिल्कुल देना होगा। अब उसमें जो गैप है, चीजें बहुत फास्ट बदल रही हैं, बहुत तेजी से सब कुछ बदल रहा है, उसमें माँ बाप को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। 100 एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? आई मीन क्या वो इस पावर में है कि एक ट्रुथ जो सामने आपके आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट ना करें और अपने बच्चों को कोई और सुनाएं? कॉलर हमारे साथ मौजूद है कराची से आयशा जी। आयशा अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरे 2 बेटे हैं और उनको मेरे साथ इतना कम्युनिकेशन गैप कम है, उनके बाहर भी दोस्त नहीं है। मैं उनके साथ इतना कहती हूँ कि आप प्लीज मुझसे अपनी बातें शेयर किया करें। एज क्या है आपके बेटे? एज जो है वो दोनों अंडर 18 है। ओके। अच्छा, आपके बच्चों के कोई दोस्त नहीं है? नहीं जी, दोस्त भी नहीं है, वो मुझसे भी बातें शेयर नहीं करते हैं। और आपसे भी बातें शेयर नहीं करते? जी बिल्कुल। और आपस में अच्छी दोस्ती? घर का माहौल सही है? जी, घर का माहौल बिल्कुल, मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, पीसफुल है, लेकिन फिर भी उनका इतना कम्युनिकेशन गैप कम है कि वो डिस्कस नहीं करते हैं, अपने तक रखते हैं अपनी बात। नहीं, ये तो खैर उसका फिर नेचर हो गया ना, उसको आप बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती। जो आपके बच्चे हैं वो आपसे बात नहीं करते, उसके लिए बेस्ट हल होगा, आपको मेरी आवाज बिल्कुल जारी होगी कि आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप उनके साथ आपको जवाब मिल जा रहा है कि आप उनके साथ बैठकर रोज उनसे बात करें, आहिस्ता आहिस्ता। एक तो आपने ताने नहीं देने कि तुम हमसे बात नहीं करते, और ये भी नहीं आपने कहा देखा तुम्हारे दोस्त तो नहीं है, बिल्कुल होंगे। At times they don't want to talk with the mother. उनका आपस में वो नहीं होती क्लैरिटी कि वो अपनी माँ से बात करें। ये भी वजह हो सकती है बचपन में माँ ने इतना सख्ती रखी कि अब वो नहीं नॉर्मल। ये तानाज़नी हमारी माँ के बीच में बहुत ज्यादा होती है ना, तू ऐ नहीं करता, तू वो नहीं करता, तुम ये हो, तुम वो हो, उसमें तुम मुझसे बात नहीं करते, व्हाट द हेल डू यू थिंक? अब तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं है? 2024 में दोस्त का ना होना बिल्कुल ऐसे है जैसे जंगल में आग लगी और जानवर में बैठे देख रही है आग कब तक चलती रहेगी। इट्स नॉट पॉसिबल। तो सादी साहब, ये भी होता है ना कि हम लोग इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट खुद ही बनाते हैं। हाँ, कुछ नेचर में भी आ जाता है, आपने ठीक कहा, कुछ हालात हमको इंट्रोवर्ट कर देते हैं और वो बेचारे ऐसे ही। मगर याद रखिए
कि अगर वो इंट्रोवर्ट हैं और अपनी बात नहीं कर रहे, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ पॉजिटिव एटीट्यूड एट ऑल, क्योंकि वक्त के साथ साथ वो उनके अंदर इतना भरता चला जाएगा, बॉटल अप होगा। फिर जब लावा फटेगा तो वो भी कहीं जाकर पता नहीं क्या कर रहे होंगे। और अमूमन लावा फटने से क्या होता है, कभी भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आता ना जी। तो उसीलिए जब वो फट के बह जाता है तो फिर वहां पर जमीन जो है वो जरखेज हो जाती है। अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे कि एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसको भी कंटिन्यू 100% एक्सेप्ट करेंगे आप हर वो चीज जो नई आ रही है। याद रखिए कि ये वो एरा है जिसमें बिल्कुल दुनिया बदल चुकी है। और ये भी याद रखें कोविड-19 के बाद लोगों का दिमाग, उनकी नौकरियां, उनके ख्यालात बिल्कुल बदल गए हैं। जी हाँ। अब हर एक अर्न कर रहा है मुख्तलिफ जराए से। आपने देखा होगा कि जितना शोर टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टा पर है पहले कभी नहीं हुआ, नहीं था। अब तो इतनी बातें हो रही हैं। क्या वो जो बच्चों ने शादी की है उन्होंने कहा जी मैंने किस पे शादी की है, क्या किया, हम किस पे दोस्ती करते थे ना लोग, बीगो लाइफ। तो अगर उसमें 10 साल का बच्चा बैठा हुआ है तो बीगो डेड कब होगा, अभी तक तो हमारा वही डेड नहीं हुआ। तो हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जो ना तो मुसलमान है बेचारे। हमारे ये हो गया कि हम लाइव आते हैं और हम मतलब गैर मुनासिब बातें करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं और इसको नॉर्मल समझा जा रहा है। वो तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, आप वाकई पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, एक चीज है बच्चों पे चेक रखना, ये सारी चीजों पे बच्चों पे माँ बाप का रखना बनता है। अब जो बच्चे हैं वो ये पसंद नहीं करते क्योंकि स्कूलों ने भी उनको ये सिखाया कि नहीं तुम्हारी लाइफ जो है ना बड़ी प्राइवेट है, तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं घुस सकता। जो वेस्ट का एक दिमाग है और हम चाहते भी हमारे बच्चे उसी स्कूल में पढ़े जहाँ पर अंग्रेजी फर बोलें। क्या करना है? बहुत अच्छा, अंग्रेजी की तो मुझे भी काफी सारी सुननी पड़ती हैं। हाँ। क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि अंग्रेजी एक बिजनेस लैंग्वेज है और हमारे बच्चों को हर हाल में आनी चाहिए और फर आनी चाहिए और सही तरीके से। अगर हम उनको कामयाब देखना चाहते हैं तो आनी चाहिए। इसमें हमें जेलस नहीं होना चाहिए कि अंग्रेजी बड़ी चंगी है, मैंने नहीं आती। इट्स परफेक्टली ओके। अंग्रेजी एक तरक्की का बायस नहीं है कि आप कहें कि अगर मुझे अंग्रेजी आती है तो मैं टॉप पर हूं और बी को अंग्रेजी नहीं आती तो वो द पॉइंट। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। अभी आपने देखा होगा लैंग्वेज ने क्या करतूत हमारे मुल्क में की है। तो लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है उसको समझना। अब आपने कहा कि बच्चों का गैप कैसे खत्म किया जाए, हम पर चेक रखना पसंद नहीं करते, तो कोई भी अपने ऊपर चेक रखना पसंद नहीं करता। चेक रखने के भी तरीके होंगे। आप जो एक बच्चा आपका बाहर गेट के ऊपर खड़ा अपने दोस्त से बात कर रहा है और आप गेट पर कान लगा के ऐसे खड़ी हैं, तो क्या कर रही हैं आप? आपकी रिस्पेक्ट, इंसान की रिस्पेक्ट जीरो पे चली जाएगी। माँ का दर्जा, उसको बहुत कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। और ये जो खातून है इनको भी कड़वा घूंट पीना पड़ेगा कि उनमें हर वक्त की ना नौका, जिसे टोका टाकी कहते हैं, करना छोड़ दें। हर वक्त का तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो उनके दोस्त नहीं है, लेट देम ग्रो नाउ। अंडर 18 है, अंडर 16 है, वो बड़े हो चुके हुए हैं। मतलब अब जो पेरेंट्स हैं ये जो प्लान कर रहे हैं कि वो पेरेंट्स बन जाएं, तो उनको कोई स्पेशल कोर्सेज करने चाहिए। प्लीज करें, प्लीज। अब यही हो सकता है, पीछे फिर यही रास्ता बचेगा। अच्छा, आप यकीन करेंगे अजीम कि ये बेस्ट रास्ता है। हाँ। कि आप एक कोई भी काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है पेरेंटिंग की तरफ जाना। जो सोच रहे हैं कि हमने बनना है, उनको ये चाहिए कि वो बिल्कुल कोर्स करें। ओह गॉड, यू कैन नॉट इमेजिन। जैसे मैं कहती हूँ ना, शादी से पहले लड़की को कोर्स करवाएं। ये वो कोर्स है दिमाग का, बाय द वे, जिसमें सिखाया जाए। उसी तरीके से जो ग्रूम शादी होनी है, वो आदमी भी अपनी तैयारी करे कि मैंने अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज करना है। उसी तरीके से जो माँ बाप बन रहे हैं या बन चुके हैं, उनको डेफिनेटली ऐसी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो उनको बिल्कुल सही रास्ता दिखाएं और रोशनी वाला दिखाएं, अंधेरे की तरफ मत लेकर जाएं। ठीक है सादिया वाइन साहिबा, बहुत जबरदस्त डिस्कशन। अभी डिस्कशन जारी है, चूंकि हमारे पास वक्त कम है तो हमें इसको इख्तिताम पर पहुंचाना होगा। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया और आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बेहतरीन होंगी। आपको समझ आई होगी क्या करना है अपने बच्चों के साथ, जनरेशन गैप को किस तरह से आप ओवरकम कर सकते हैं।